So there is a famous quote of Henry Ford, nothing is particularly hard if you divide it into smaller jobs. Hello everyone, myself Ansh Makwe. I secured All India rank 448 in my third year and All India rank 131 in my final year. आज हम बात करने वाले हैं एक 10 मंथ गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। अब आपको पता है कि ऑलमोस्ट बहुत कम महीना बाकी है, लोग 2-2 साल तक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब आपको उन लोगों को बीट करना है जिनका बहुत ज़्यादा प्रायर एक्सपीरियंस है। तो अब ये कोड मैंने क्यों स्टार्टिंग में बोला था, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बाकी है। अब आपको जो भी स्टेप्स लेना है बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप हर महीने, हर वीक, हर आवर में क्या करने वाले हो। तो आप मान लो कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स, क्या आप 36 ही मान लो, तो अराउंड 9 मंथ्स है। आप क्या कर सकते हो, इन 9 मंथ्स को 3 मंथ के फेजेस पे डिवाइड कर सकते हो। शुरू के 3 मंथ मानते हैं कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यू हैव टू कंप्लीट इन द 6 मंथ सारे सब्जेक्ट। अब यार सब्जेक्ट सारे कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने नोट्स देख लिए, लेक्चर बना लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज। आपको सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करने हैं, नॉट मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और सारे बीच के फुल लेंथ टेस्ट, ये सब कंप्लीट करना है, प्लस बेसिक मॉड्यूल कंप्लीट करना है। आप कैसे करोगे? तो सवाल उठता है कि शुरू के 3 मंथ आप क्या कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू कि शुरू के 3 मंथ आप में प्रिपरेशन करने का ज़्यादा इंस्पिरेशन होता है, तो आप हैवी लिफ्टिंग करने की कोशिश करो। व्हाट यू कैन डू, यू स्टार्ट विद डिस्क्रीट मैथ, देन यू कैन डू सी प्रोग्रामिंग, DSA, TOC, कंपाइलर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 6 सब्जेक्ट को आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। नॉट जस्ट कंप्लीट, आपको इनकी मॉड्यूल कंप्लीट करना है। आपको इनकी बेसिक मॉड्यूल एक बार तो मिनिमम सॉल्व करनी है। साथ में आपको क्वेश्चन स्टार मार्क करते जाना है, प्लस आपको इनके टॉपिक टेस्ट और फुल लेंथ सब कुछ कवर करना है। ये सब होने के बाद आपके पास बचते हैं 3 मंथ्स। इन 3 मंथ्स में यू हैव टू डू CSO, डिजिटल, DBMS एंड या दैट्स इट। तो आप जब तक ये सब्जेक्ट, थोड़े से सब्जेक्ट इनमें डिफिकल्ट है, बट द थिंग इज आप ये कर सकते हो, मोस्टली आसान है। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लोगे आपके सारे CS के सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। द थिंग इज बट अब भी मैथ्स और FT रह जाता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेट एग्जाम। अब आप क्या कर सकते हो कि यार मैथ्स और FT आप हर एक इन 3 महीनों में डिवाइड कर सकते हो। ट्राई करो कि मैथ्स और FT तब करो जब आप CS पढ़ के बोर हो जाओ। तो ऐसे में क्या होगा कि विद इन द 6 मंथ यू हैव कंप्लीटेड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। तो इन 6 मंथ में आपका अब गेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बचते हैं 3 मंथ्स। सो दिस 3 मंथ्स इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब तक आपने जो गलतियाँ करी है वो से इम्प्रूव करना है। आपको सारे मॉक टेस्ट देने, आपको सारे राउंड टेस्ट देने, प्लस आपको पूरा रिविजन भी करना है। इन्हीं 3 मंथ्स में आपको टारगेट करना है कि मैं PYQs मिनिमम 1 से 2 बार ही कर पाऊँ। तो अगर आप ये 9 मंथ की स्ट्रेटेजी पूरी अच्छे से अगर आपने फॉलो कर ली, देयर इज श्योरिटी दैट यू कैन सिक्योर अंडर 500 रैंक ईजीली। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास इतना कम टाइम बाकी है, सो एट दिस पॉइंट देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल एंड आपको ये पूरे बहुत ही कैलकुलेटेड मेजर स्टेप लेकर अपने इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। तो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।